साईं की बात। बच्चे, मैं ये क्या देख रहा हूँ मेरे बच्चे कि तेरा मनोबल टूट रहा है। तुम निराश हो मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो और उसके बाद तुम्हें असफलता ही हाथ लग रही है। सिर्फ इसलिए मेरे बच्चे। ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। और बार बार तुम्हारे मन में यही सवाल उठ रहा है ना कि क्या तुम जो कर रहे हो वो सही है? क्या जिस रास्ते पर तुम हो वो सही है? क्या तुम सही तरफ मेहनत कर रहे हो, सही दिशा की तरफ हो? हाँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल सही दिशा की तरफ हो मेरे बच्चे, बिल्कुल हो। किसने कहा? वो दिशा मैंने ही तुम्हें दिखाई है, वो रास्ता मैंने ही तुम्हें दिखाया है मेरे बच्चे। बस इतना है ना कि कुछ भी पाने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, अटूट मेहनत करनी पड़ती है, कठोर मेहनत करनी पड़ती है। और इसका मैं तुम्हें उदाहरण दूं मेरे बच्चे, ये मैंने साइंस चरित्र में भी कहा है तुमसे कि जो वृक्ष होता है ना मेरे बच्चे, उस वृक्ष को आंधी, तूफान, बरसात, सर्दी, गर्मी सबसे होकर गुजरना पड़ता है, सबसे लड़ना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो हार नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। तुमने देखा है ना, पतझड़ आते आते उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, कुछ तो पीले पड़ जाते हैं, झड़ जाते हैं, लेकिन क्या वो अपनी जड़ों को बदल देता है? नहीं, वो अपनी जड़ों को कभी नहीं बदलता। एक बार को पत्तों को बदल देता है, एक बार को वो फूलों को बदल देता है, लेकिन वो अपनी जड़ों को कभी नहीं बदलता। वो जूझता है, वो तूफानों से हारता नहीं, वो आंधियों से डरता नहीं, लेकिन उसके बाद जब उसके पास जीत आती है ना, जब वो जीत हासिल करता है, तब उसके अंदर बहुत प्यारे प्यारे से फूल, फल और पत्तियां आती हैं मेरे बच्चे, जिससे वो सुशोभित होता है ना, सुसज्जित होता है ना मेरे बच्चे। फिर तो वो भी जूझता है ना मेरे बच्चे। और हमेशा मैंने तुमसे कहा ना कि जो मेरा बच्चा मुझ पर भरोसा करेगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, वो गिरेगा नहीं, उस पर अटका हुआ रहेगा, उस पेड़ को कसकर पकड़ा हुआ रहेगा। और तुम्हारा पेड़ पता है कौन है? तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं। तुम्हें कसकर मुझे पकड़कर रखना होगा। अगर तुम मुझे पकड़कर रखोगे ना, तो तुम कच्चे फलों की तरह टूटोगे नहीं, तुम पककर बाहर आओगे मेरे बच्चे। और जिसका स्वाद मीठा होगा, जहाँ दुनिया में निकलोगे ना, तो दुनिया कहेगी कि हाँ, तुम्हारे अंदर वो महक है, वो ईश्वर की महक है। क्योंकि मेरे बच्चे जहाँ भी जाते हैं ना, उनके अंदर वो सुगंध है, वो खुशबू है, उनके चेहरे पर वो रौनक है। वो जहाँ भी जाते हैं ना, उनसे लोग मिलते ही कह देते हैं कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो सकारात्मक है। और वो सकारात्मकता, वो सुगंध मेरा आशीर्वाद होता है मेरे बच्चे। कई लोगों को मिलकर तुमसे बहुत अच्छा महसूस होता है, वो इस कारण क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हारे अंदर ना मैं विराजित हूँ मेरे बच्चे। तुम मानो ना मानो, मैं तुम्हारे अंदर हूँ। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जब तुम सुबह उठते हो ना मेरे बच्चे, तो सुबह उठने के बाद तुरंत ना अपने मुख को साफ़ किया करो, अपने मुंह को साफ़ करो मेरे बच्चे। जो ब्रश है वो किया करो। ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ उठे और उठकर चाय पी ली। मेरे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत किया करो। सुबह उठो, आलस बिल्कुल मत करो। उठकर पहले अपना मुख साफ़ करो, अपना मुंह धो, उसके बाद में ही चाय पियो। फिर चाहे उसके बाद तुम स्नान करो, लेकिन अपने मुख को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम्हारे दांतों की देखभाल बहुत ज़रूरी है, ये अनमोल है। अगर एक बार चले गए ना, तो ज़िंदगी भर परेशान हो जाओगे और तुम्हारा जो शरीर है ना, वो ना खाने की वजह से ढल जाएगा। इस बात को समझा करो। और सुनो, बदलाव से घबराओ मत। बदलाव आएंगे ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव आएगा, सुख दुख आएंगे। अगर अंधेरा है तो रोशनी भी आएगी ना, अगर रात है तो सवेरा भी होगा ना मेरे बच्चे। क्यों घबराते हो तुम? बदलाव से घबराया मत करो, बल्कि बदलाव को तुम ऐसे लिया करो कि जैसे कि तुम्हारे जीवन में कुछ नया होने जा रहा है। खुश हो जाया करो कि कुछ तो बाबा नया देने वाले हैं। खुश रहा करो ना। और ये सोचा करो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि तुम्हारे बाबा जो भी तुम्हारे लिए करेंगे वो अच्छा ही करेंगे? हाँ, ऐसा नहीं सोच सकते तुम? अगर ऐसा सोचोगे ना, तो मैं सच कहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ करेगा। तुम्हारे अंदर सकारात्मकता आएगी मेरे बच्चे। और सुनो,
किसी से भी ना अपनी तुलना मत करना मेरे बच्चे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जिस दौर से तुम गुजरे हो ना वो इंसान भी इसी दौर से गुजरा हो मेरे बच्चे। ज़रूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, हर इंसान के कर्म अलग है। जो कुछ हो सकता है तुमने महसूस किया हो, जो तुमने मेहनत की हो, संघर्ष किया हो, वो सामने वाला भी करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो तुम्हें नहीं समझ पा रहा, तुम्हारे भावों को नहीं समझ पा रहा, तो उससे गुस्सा मत हो, नाराज़ मत हो मेरे बच्चे। उसमें उसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि उसने ऐसी परिस्थिति देखी ही नहीं। तो वो कैसे करेगा बताओ, तुम्हें कैसे समझेगा? तुम समझाओ ना उसे, तुम बताओ ना उसे, वो समझेगा। तुम बताओगे तो वो ज़रूर समझेगा, क्योंकि वो तुम्हें समझता है। बस वो उन चीज़ों को नहीं समझता जो तुम्हारे साथ हो रही हैं या हुई हैं मेरे बच्चे। अपने अतीत को भूलने की कोशिश करो। अगर अपने अतीत को भूलोगे नहीं ना तो ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे सफ़र में तुम बोझ लेकर ज़्यादा दूरी तक नहीं चल सकते, इसी तरीके से मेरे बच्चे अपने अतीत का बोझ लेकर ना तुम भविष्य पार नहीं कर सकते। अगर भविष्य में जाना चाहते हो खुशी के साथ, तो तुम्हें अपने अतीत का बोझ छोड़ना होगा मेरे बच्चे। अपने अतीत का बोझ तुम्हें छोड़ना होगा और तुम्हें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारा ना स्वागत कर रही है ये ज़िंदगी। बहुत प्यारी ज़िंदगी है ये। जिस ज़िंदगी को तुम बेकार कहते हो ना, वो ज़िंदगी बहुत प्यारी है। जी कर देखो एक बार अपने तरीके से, तुम्हें अच्छा लगेगा मेरे बच्चे। क्या है ना कि तुम्हारे पास कोई वजह ही नहीं है जीने की, लेकिन वो वजह मैं तुम्हें दूंगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन की वजह तुम्हें मैं दूंगा, जिसे तुम जियोगे भी और खुश भी रहोगे मेरे बच्चे। और सुनो, क्या बनाया है तुमने मेरे बच्चे आज? छोले पूड़ी? हाँ, आज छोले पूड़ी बनाई है ना तुमने? मुझे खानी है मेरे बच्चे, वो भी तुम्हारे हाथों से। खिलाओगे ना अपने बाबा को? मेरा मन है कि तुम आज मुझे छोले पूड़ी अपने हाथों से खिलाओ। आज खाना रख के मत जाना, आज मेरे साथ में ही खा लेना। वैसे तुम अकेले खाते हो, आज मेरे साथ में खा लेना, क्योंकि मेरा मन है कि आज तुम मेरे साथ बैठकर खाओ। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास बैठकर छोले पूड़ी खाऊंगा। आज मेरा बहुत मन है छोले पूड़ी खाने का, क्योंकि मौसम इतना अच्छा है ना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में जो सवाल चलते हैं ना कि तुम्हारी मनोकामना कब पूरी होगी, कई मेरे बच्चों के सवाल ये हैं कि उनकी शादी कब होगी, उनकी नौकरी कब लगेगी, उनको ये सब कैसे प्राप्त होगा, सब कुछ कैसे उनकी ज़िंदगी अच्छी होगी, मकान कब बनेगा। तो सुनो मेरे बच्चे, जो मेरा वक्त होता है ना, सही वक्त, उसके आने का इंतज़ार करो। तुम सोचो कि एकदम ही सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे बच्चे। थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ी सबूरी रखो, सब हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तुम्हारी एक एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करने के लिए तो हूँ मैं क्यों हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में? इसलिए तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया मेरे बच्चे, कि मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को, तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरा कर सकूँ। बस थोड़ा सा सबूरी रखो, थोड़ी श्रद्धा भरोसा रखो मुझ पर कि मैं सब कुछ कर दूँगा। क्या है ना मेरे बच्चे, एक सही वक्त होता है, सही वक्त आने पर सब कुछ होता है। अगर समय से पहले करूँगा ना तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, तुम्हें आनंद नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि तुमसे थोड़ी सी मेहनत करवाऊँ, थोड़ी सी मेहनत करवा के तुमसे आगे वो चीज़ें तुम्हें दूंगा ना, तो तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छा भी लगेगा। और शादी के मामले में जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, ये ज़िंदगी का सवाल है मेरे बच्चे। ऐसे ही किसी के साथ में भी अपना जीवन सोच लेना गलत है, क्योंकि ज़िंदगी भर की बात है मेरे बच्चे। तो किसी के कहने पर मत आना, अपने आप को वक्त दो, सामने वाले को समझने की कोशिश करो, उसके बाद में ही तुम हामी भरना। समझ रहे हो ना? मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास में 2-3 प्रस्ताव आए हुए हैं, उसमें से चुनना तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन जिस पर तुम्हारा मन जाए ना, जिस पर तुम्हारी आत्मा जाए, जो स्वभाव से अच्छा हो ना, उसी को चुनना। पैसों की तरफ मत भागना। मुझे मालूम है कि कई परिवार वाले ऐसे हैं जो पैसों की तरफ भागेंगे, लेकिन पैसों की तरफ मत जाना मेरे बच्चे, क्योंकि पैसा तो हाथों की मैल है, जो आज है जो कल नहीं है। फिर क्या करोगे? लेकिन प्यार सबसे बड़ी अनमोल दौलत है मेरे बच्चे। जो प्यार है ना, जहाँ प्यार है वहाँ कुछ भी कमी नहीं रह सकती। तो वही चुनना जो तुम्हारा दिल करे, ठीक है? खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।